हेलो एवरीबॉडी। क्या आप जानते हैं हमारी ब्रेन की कैपेसिटी क्या है? इट इज 6.5 पेटाबाइट्स विच इज इक्विवेलेंट टू 2560 कंप्यूटर्स। सो हमारी ब्रेन की इतनी कैपेसिटी होने के बावजूद हम कभी कभी अपना पढ़ाई ठीक तरह से कर नहीं पाते, कभी कभी ठीक तरह से याद नहीं रख पाते। मैं डॉक्टर तितिल दत्तो सामंतो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ मेथड्स जिससे आपके पढ़ाई साइंटिफिकली कर सकोगे। यू विल बी एबल टू लर्न योर लेसन्स मोर करेक्टली एंड साइंटिफिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला मेथड, टाइम टेबल। आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा। अभी तो लॉकडाउन में हम सारा दिन घर में ही हैं। सुबह से लेकर रात तक आप एक टाइम टेबल बना लीजिए। मेक स्लॉट्स ऑफ 1 आवर और 2 आवर्स, और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस आप उसमें डाल दीजिए। सारा एक्टिविटीज भी आप अपने टाइम टेबल में रखना। एक चीज मैं बताऊंगी कि जो सब्जेक्ट या फिर जो लेसन आपको हार्ड लगे उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम रखना। तो 1 घंटा या 2 घंटे के लिए पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगी मैं। यू स्टडी एट अ स्ट्रेच ऑफ 20 to 25 मिनट्स, टेक 5 मिनट ब्रेक। उस ब्रेक में आप क्या करोगे? आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे विच विल हेल्प टू इंक्रीज द ऑक्सीजन सैचुरेशन इन योर ब्लड। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या है? इट इज 4-7-8 ब्रीदिंग एक्सरसाइज। यू इनहेल, आप सांस ले लो 4 काउंट करके, फिर सांस आप रिटेन करो 7 काउंट करके, फिर उसको 8 काउंट करके छोड़ दो। ये आपको हेल्प करेगी पढ़ाई में। चलिए मेथड नंबर 2 में। मेथड नंबर 2 में मैं बताऊंगी आपको लर्न करने के लिए। लर्न 2 तरह के हो सकते हैं, स्पेस्ड लर्निंग एंड अनस्पेस्ड लर्निंग। स्पेस्ड लर्निंग में क्या होता है, आपको एक स्पेस देना पड़ता है बिटवीन 2 रिपीटेशंस, और अनस्पेस्ड लर्निंग में क्या होता है, आपको कोई स्पेस देना नहीं होता। अगर आज कुछ पढ़ लिया तो फिर एक स्पेस दीजिए नेक्स्ट रिपीटेशन के लिए। दिस विल हेल्प यू इन योर परमानेंट मेमोरी। अनस्पेस्ड लर्निंग में क्या होता है, आज आपने कुछ पढ़ लिया फिर दोबारा आपने रिपीट कर लिया, वो है अनस्पेस्ड लर्निंग। दैट विल लीड टू योर इमीडिएट मेमोरी, बट लॉन्ग टर्म के लिए आप याद नहीं रख सकोगे। सो यू नीड टू गिव अ स्पेस बिटवीन द रिपीटेशंस। जब हम कुछ न्यू इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कुछ न्यू इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, तो फिर हमारी ब्रेन में साइनेप्सेस फॉर्म होती है, और द स्पेस लर्निंग एंड अनस्पेस लर्निंग हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू विद दीज साइनेप्सेस। नेक्स्ट मेथड नंबर 3 इज क्रिएट इमेज। साइकोलॉजी के थ्योरीज से हम जान सकते हैं कि जो भी हम पढ़ते हैं वो सब इमेज की तरह हमारी ब्रेन में सेव हो जाती है। इन ऑर्डर टू लर्न योर लेसन्स यू नीड टू क्रिएट अ गुड इमेज ऑफ एवरीथिंग। कैसे करोगे आप? कोड्स बना लो, कीवर्ड्स बना लो, आप एक्रोनिम्स बना लो। कुछ कोड्स बना सकते हो या फिर कुछ कोड्स तो ऐसे ही फेमस है जिसे आप याद रख सको। फिर कीवर्ड्स, कुछ आंसर्स में या फिर कुछ डायग्राम्स में या फिर किसी लेसन्स में यू ट्राई टू रिमेम्बर द कीवर्ड्स। आप उसको एक कलरफुल पेन्स में आपका कीवर्ड्स लिख सकते हो अपने बुक में या फिर कॉपी में। यू मेक एक्रोनिम्स। एक्रोनिम क्या होता है? सपोज एक आंसर है, उसका बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एवरी पॉइंट से लेके आप एक कीवर्ड चूज कर लो। एक कीवर्ड के फर्स्ट जो लेटर है उसको एक जोड़ के आप वर्ड बना लो। जो वर्ड बन गया वही एक्रोनिम है। एक्रोनिम आपको हेल्प करेगा पूरा आंसर आपको मेमोराइज करने में। यू कैन ऑल्सो मेक फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स क्या होता है? ये बोथ साइडेड कार्ड्स है। एक साइड में आप क्वेश्चंस लिख सकते हो, दूसरे साइड में आंसर्स इन शॉर्ट इन कीवर्ड्स आप लिख सकते हो। एक साइड में आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते, या फिर दूसरे साइड में उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप लिख सकते हो। एक साइड में कुछ केमिकल रिएक्शन लिख दिया, दूसरे साइड में उसका जो प्रिपरेशन, प्रिकॉशंस एंड एवरीथिंग यू कैन राइट। By these codes, keywords, acronyms and flashcards, you will be able to revise your lessons in a short time and memorize those in an effective way. Next method में हम आते हैं, वह है be your teacher. अब खुद का अपना टीचर बन जाओ। कैसे बनोगे? You learn the lesson, take a copy और उसमें आप लिख डालो जो आपने मेमोराइज किया, डेफिनेशन हो या फिर केमिकल रिएक्शन हो या फिर कुछ डायग्राम हो, जो भी हो आप
कॉपी में लिख डालो। फिर एक रेड पेन लेके आप उसको चेक करो, जैसे आपका टीचर आपका कॉपी चेक करता है वैसे। यू गिव टिक मार्क्स एंड क्रॉस मार्क्स wherever needed. You will be able to learn your mistakes by yourself. आपका जो मिस्टेक होगा आप खुद करेक्शन करोगे by checking the book, और आपको ये याद रहेगी, ज्यादा देर तक याद रहेगी। अक्सर होता है ये कि हम टीचर्स को कॉपीज देते हैं, करेक्शन हो गया, फिर देखा ही नहीं, जो भी है वो कॉपी के अंदर रह गया। लेकिन इस मेथड से आप अपने मिस्टेक्स को याद रख सकोगे। नेक्स्ट कम टू द नंबर 5 इज रिपीट। जर्मन साइकोलॉजिस्ट एबिंगस के फॉरगेटिंग कर्व से हमें पता चलता है कि विथ टाइम वी लूज आवर मेमोरी। आज कुछ पढ़ लिया आप, दूसरे दिन 50% आप भूल जाओगे, तीसरे दिन 70% भूल जाओगे, और आफ्टर 7 days you will forget 90% of that. You can see the curve, it is declining like this. So इसे हम कोप कैसे करें? मैंने मेथड नंबर 2 में एक बताया था स्पेस लर्निंग, यहाँ पे वो स्पेस लर्निंग काम आएगी। आप आज कुछ पढ़ लिया, इसका कर्व तो ऐसा गया, आफ्टर 3 days you learn that lesson again, so the curve will be like this, it will be a higher curve. That means after 7 days you will be able to remember more. उसके 3 दिन बाद एक बार फिर पढ़ लीजिए तो कर्व ऐसा आएगा। तो आप देख सकते हैं 7 दिन के बाद आफ्टर 3rd रिपीटेशन यू विल बी एबल टू रिमेंबर मोर। सो रिपीट कीजिए एक स्पेस देके, दिस विल मेक यू लर्न इफेक्टिवली। मेथड नंबर 6 इज रिकॉल। रिकॉल 2 तरह के होते हैं, हार्ड रिकॉल एंड इजी रिकॉल। अब सारा दिन आप पढ़ लिए, रात को जाके आप रिकॉल कीजिए क्या क्या आपने पढ़ा। इट विल बी समटाइम्स वेरी टीजिंग, आपको दिक्कत बहुत होगी याद करने में कि क्या क्या पढ़े हमने। अगर ये आप सक्सेसफुली कर सकोगे तो फिर ये आपके परमानेंट मेमोरी में हेल्प करेगा। हार्ड रिकॉल मेक्स स्ट्रॉन्गर न्यूरल कनेक्शंस इन द ब्रेन। सो आपको रिकॉल करना होगा, यू विल हैव टू टीज योर ब्रेन टू रिकॉल एवरीथिंग, एंड सक्सेसफुली इफ यू कैन डू दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर दैट मोर। इजी रिकॉल में क्या होता है, अब अभी कुछ पढ़ लिया और अभी आपने रिकॉल करने की कोशिश की, लेकिन ये परमानेंट मेमोरी में नहीं हेल्प करेगा। सो आफ्टर रीडिंग यू रिकॉल। नेक्स्ट इज मेथड नंबर 7, जो लास्ट मेथड मैं आपको बताने जा रही हूं वो है टीच। इट इज सेड दैट ट्रू एजुकेशन बिगिंस आफ्टर यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी तक सब पढ़ाई खत्म करके जब आप टीचिंग के लिए जाते हो तभी एजुकेशन शुरू होता है, यही कहा जाता है। कैसे? कुछ पढ़ लिया आज आपने, कोई सब्जेक्ट आपने खत्म कर ली, तो फिर उसको टीच करो किसी को। किसको टीच करोगे? अपने कुछ फ्रेंड्स को ही ले लो, उसको टीच करो, इससे आपको फायदा होगा। जब आप टीच करोगे अपने फ्रेंड को तो फिर आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अपनी सब्जेक्ट में, अपनी लेसन में। सो गाइज, मैंने 7 मेथड्स आपके साथ डिस्कस किया है। यू ट्राई ऑफ योर ओन सिंसियरली, और मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इफ यू हैव एनी अदर मेथड्स in which you can remember well, let me know in the comment section. Thank you. Bye.